तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वप्निल और आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का क्लास 12 का तीसरा चैप्टर है और इस वीडियो में मेरा ये पहला इस प्लेटफॉर्म पे मेरा पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको मैं मैट्रिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्लास 12 का चैप्टर है और आपको बता दिया थर्ड चैप्टर है और इससे आज ये बेसिक से स्टार्टिंग की जाएगी इस चैप्टर की और आपको बेसिक से एक एक नॉलेज हम भी रिवाइज करेंगे, आपको भी थोड़ा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। मैट्रिक्स जो होती है, आपको जैसे एक ये ब्रैकेट होता है, ठीक है। ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट को कहते हैं, ये इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लिखा होता है 1 2 3 4 एलिमेंट या कोई नंबर मान लीजिए। तो कोई नंबर मान लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका 1 2 3 4, तो ये नंबर हो गए। अब ये जो ब्रैकेट जो है यही मेन होता है। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे, ऐसे 1 2 3 4 लिख दोगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट और ये हो जाएगी मैट्रिक्स। अगर आप इसको इस ब्रैकेट को ऐसे कर दोगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा और अगर इसको हटा दोगे तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको सब समझना है। अब क्या देखिए, इसमें जो कहा गया ये जो है, अगर आप ऐसे काउंटिंग करते हो, जैसे ये आपने लिया, ये हॉरिजेंटल जो होते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल जो होते हैं ये आपके कहलाते हैं रोज। हॉरिजेंटल जो होते हैं ये रोज कहलाते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल्स होते हैं, मतलब जैसे ये हो गया, तो इसमें के ये वर्टिकल होते हैं। तो वर्टिकल कितने वर्टिकल होते हैं, वो कॉलम होते हैं, ठीक है। ये कॉलम होते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए। हाँ, तो देखिए इसमें क्या मतलब कि अब आपने देख लिया इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होती है। मतलब जैसे ये है, इसमें 1 2 रोज कितनी है, 1 2, तो इसमें 2 रोज हैं, ठीक है। अब इसमें कॉलम्स कितनी हैं आपको ये बतानी, कॉलम्स कितनी, 1 2 कॉलम्स हैं। और अब इसका ऑर्डर पूछ लिया जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आपको बताना है। तो ये कितनी रोज हो गई, इसकी 2 हो गई और कॉलम क्या हो गए, तो 2 कॉलम हो गए। तो इसके ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है रोज इंटू कॉलम। ऑर्डर रोज इंटू कॉलम होता है, ठीक है। रोज इंटू कॉलम होता है। तो रोज कितनी है, 2 हो गई, 2 कॉलम हो गई, तो इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब आपको कह दिया जाए यहाँ पे 3 रोज हैं, 4 5 और लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो कॉलम तो आपकी 2 ही हैं, देखो वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 इंटू 2 का ऑर्डर, ठीक है। अब आपसे कह दिया जाए इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट देखिए, इसे एलिमेंट्स हो गए 6 हो गए, ठीक है। 6 कैसे होंगे, क्योंकि देखिए अब आप ऐसे करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे कर लीजिए। अगर आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक के लिए, मतलब शॉर्ट ट्रिक के लिए है, ऐसे तो छोटी है, आप गिन सकते हो एलिमेंट्स कितने हैं। वैसे इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6, तो आप ऐसे गिन लो, 3 6 हो गए। देखिए ऐसे 3 रोज है, 2 कॉलम है, तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 होंगे। अब आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कितने मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, ऑर्डर पता चल गया। कितने एलिमेंट्स फाइंड कैसे होते हैं ये आपको पता चल गया, और रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बताने जा रहे थे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले जो आती है वो कॉलम मैट्रिक्स आती है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स मीनिंग गलत है, मतलब एक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे आपको जैसे दे दिया गया कि उसमें मतलब कि आपको कॉलम्स, एक कॉलम में मतलब उसमें रोज चाहे जितनी हो, ठीक है, रोज चाहे जितनी हो, मतलब दे दिया गया 3 2 4 5 6 ऐसे दे दिया गया, ये बना दिया गया।
और अब आपको पता है ना, ये कॉलम मैट्रिक्स है कि रो मैट्रिक्स है। तो अभी तो आप कॉलम में, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि देखिए इसमें कॉलम सिर्फ एक रहेगा, कॉलम सिर्फ एक रहेगा, और जो रोज होंगी वो इंडिफिनिट हो सकती हैं, तो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको दूसरा पढ़ना है रो मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, देखो इसमें रो मैट्रिक्स में क्या है, जैसे आपने यहाँ लाइन वाइज पढ़ा है, जैसे यहाँ पे आप पढ़ लो 3 2 1 4 5 6 ऐसे, ये हो गया। ठीक है, ये मैट्रिक्स। और सबसे मेन बात है कि इसमें ये ब्रैकेट वाला ये आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये मैट्रिक्स कही जाएगी। आपको कहीं भी ऐसी चीज़ दिखे तो वो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, आपको मैथ में बुक में कहीं कि ऐसी चीज़ दिखे मैथ की बुक में, तो आपको या क्वेश्चंस में कहीं भी दिखे तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं। और ये आपकी रो मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम्स चाहे जितने हो, इंडिफिनिट कॉलम्स हो, लेकिन रोज जो है देखिए हॉरिजॉन्टल एक ही जा रही है और वर्टिकल इसमें एक आ रही है। ठीक है, तो ये रोज मैट्रिक्स हो गई। अब तीसरी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके जितने रोज होते हैं, ठीक है, उतने कॉलम्स होने चाहिए आपको। मतलब कि अगर 2 रोज हैं तो आपके 2 कॉलम होने चाहिए, अगर आपके 3 रोज हैं तो 3 कॉलम होने चाहिए। तो जो एम, आपको एक और बात बताते हैं, जैसे इसकी जो ये हो गया C2, ठीक है, इसको बोलते हैं, थ्री को बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं एम एम एन, कुछ भी बोल सकते हैं आप, पी क्यों बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एम इक्वल टू एन होना चाहिए, आप बोल सकते हो। पी इक्वल टू क्यू होना चाहिए, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब आपको बताएं चौथी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल में होते हैं, डायगोनल में होते हैं, मतलब कि जैसे रुकी पहले बताते हैं आपको, और कौन सी हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे आपको मैट्रिक्स मैंने दी, जैसे दी, हाँ, ये थी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं। ठीक है, देखो ये इसमें सब एलिमेंट्स मिक्सअप है। अगर यहाँ पे डायगोन 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, बस ये लाइन में हो, एलिमेंट्स नंबर्स इस लाइन में हो, एलिमेंट्स हो या नंबर इस लाइन में, डायगोनल के फॉर्म में पाए जाए, ऊपर 0 नीचे 0। ठीक है, ये आपका ऊपर 0, ये आपके नीचे 0, अगर डायगोनल के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए स्केलर मैट्रिक्स में होता है, आप यहाँ जो नंबर है ना, यहाँ डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स में रूल होता है। यहाँ जो नंबर 1 5 9 है, ये डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि सेम हो, कुछ भी हो। जो स्केलर मैट्रिक्स होती है 5, जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वहाँ पे जो डायगोनली होते हैं नंबर्स, ठीक है, वो एक जैसे होना चाहिए, या तो यहाँ पे 2 होने चाहिए, तो 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो, एनीथिंग 1/2 1/3 1/4 √5 √6 √7 एनीथिंग। ठीक है, देन यहाँ पे आपको सेम होनी चाहिए, डायगोनल में सेम होनी चाहिए। और एंड वन मोर नोन थिंग्स,
डैट यहाँ पे जो है, यहाँ पे एलिमेंट जो होने चाहिए 0 होने चाहिए, तभी आपकी जो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब आपको पढ़नी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनली यहाँ पे एलिमेंट जो होते हैं 1 होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब एक इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी में उसे कहते हैं। यहाँ पे 1 ही होता है, ठीक है। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं उसको, और आइडेंटिटी उसका नाम है, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 आपका हो गया, यहाँ पे डायगोनली 1 1 होगा, तो आपका डायगोनली 1 1 हो गया, तो आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगर आपका ये डायगोनली वो हो गया, मतलब कि सेम हो गए कि 3 3 3 4 4 4 अंडर रूट 6 6 6 अंडर रूट 6 मतलब अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये स्केलर मैट्रिक्स। और अगर यहाँ पे 1 1 6 9 10 ऐसे कुछ लिखा है नंबर, ये जरूरी नहीं कि 3 ही हो, बहुत सारी मैट्रिक्स नंबर्स के एलिमेंट्स की बनती हैं, ऑर्डर्स की बनती हैं। तो ये आपकी हो गई, इसके इतने टैब हो गए। अब आपको अब एक और होती है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स भी उसको कहते हैं और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं उसे, जो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आप कह दो। ये हो गया, ठीक है, आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में देखिए आपका क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं उसके अंदर के मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0, तो जो इसके जितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सब जीरो होते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कि अगर आपको देखो सारे मैट्रिक्स बता दिए मैंने। देखो शुरुआत से देखो, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जो उसमें इंडिफिनिट रोज हो सकती हैं। इंडिफिनिट कोई फिक्स नहीं होना है, इंडिफिनिट रोज हो सकती हैं। और जो रोज मैट्रिक्स होती हैं, देखिए ये इंडिफिनिट रोज हो सकती हैं, 4 3 2, मतलब देखिए 1 2 3 4 4 5 ऐसे आप लिखते हो, 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे लिखते हो, ठीक है। अब इसमें आप लिख तो एक ही कॉलम में रहे हो ना, लिख तो एक कॉलम में रहे हो ना, और रोज बहुत सारी होती हैं, तो आप इंडिफिनिट हो सकती हैं। रोज मैट्रिक्स में जैसे आप लिखते हो ABCD लिखते हो ABCD, ठीक है, तो ये आप रोज में हो सकते हो, रोज में लिख सकते हो। तो इसमें कॉलम्स देखिए बहुत सारे होते हैं, तो ये रोज मैट्रिक्स हो गई। और स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने जितने रोज होते हैं उतने कॉलम होने चाहिए, जितने रोज होते हैं उतने कॉलम होने चाहिए। और साथ में आप क्या आता है, जितने रोज उतने कॉलम, ठीक है। अब आपको करना है, यहाँ पे आपको बताया ना, यहाँ पे 2 × 2, जैसे यहाँ पे 3 × 2 है, लेकिन यहाँ पे गलत है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आएगी वहाँ पे 2 × 2 होगा, 3 × 3 होगा, 4 × 4 होगा, ऐसे मैट्रिक्स होती हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स बता रही, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनली प्लेस होते हैं, ये जैसे डायगोनली है यहाँ पे, लेकिन जो मेन बात जो होती है, जैसे ये हो गया 1 0 0 0 4 0 0 0 6, ये हो गया। देखो अब आपको बताएं, डायगोनली स्क्वायर है, 3 × 3 की है। देखो 3 रोज है, हॉरिजॉन्टल गिन लो और वर्टिकल गिन लो। देखो 3 रोज 3 कॉलम, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 × 3 रोज कॉलम्स, ठीक है। अब देखो डायगोनली में क्या है कि देखो डायगोनली प्लेस है आपके, और ये जो ये डायगोनली है, ये देखो डायगोनली है, बस मैंने लिखना जो है लिखा थोड़ा गलत, मतलब ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी स्केलर मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स जो नंबर्स होने चाहिए ये सेम होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर के 0 होने चाहिए। और फिर उसके बाद आपको बताने जाए, अभी तक आपको एक सब कुछ समझा दिया है, तो एक और बेसिक सी चीज़ बची है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको देखिए बता सकता हूँ। इक्वालिटी मतलब क्या होता है कि इक्वल होता है, तो जब मैट्रिक्स इक्वल होती है ना, तो उसके नंबर्स जो होते हैं वो इक्वल, जो पहली एक्सरसाइज में यूज़ होना है
उसके बाद पहली एक्सरसाइज है, तो हम लोग पहली एक्सरसाइज पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ठीक है, आपका ये इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स देखिए दो, मतलब जैसे आपकी जो मैट्रिक्स हैं, कभी भी जो ना, अगर यहाँ की जो m इंटू एन है, अगर यहाँ पे 2 4 6 7 8 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स तब इक्वल होगी जब इसके जो ऑर्डर्स कितना है, देखिए 2 इंटू 3 है इसका जो ऑर्डर है, 2 इंटू 2 रोज और 3 कॉलम है, ठीक है। और फिर जब ये मैट्रिक्स तब इक्वल होगी ना, जब यहाँ पे आपका दे दिया गया, जैसे यहाँ पे ए, यहाँ पे ए दे दिया गया, इसको फाइंड करना है, 0, यहाँ पे सी दे दिया गया, इसको भी फाइंड करना है, तो 1 2 7 8 9 4, ये होगा। देखो मैट्रिक्स जब इक्वल होगी जब यहाँ के जो एलिमेंट्स है ना वो इक्वल होंगे, यहाँ के एलिमेंट्स यहाँ के इक्वल, यहाँ के, और इनको बोलते हैं क्या खास बात, इसको बोलते हैं A11, मतलब पहली रोज 1 1, पहली रोज पहला कॉलम, पहली रोज दूसरा कॉलम, पहली रोज तीसरा कॉलम, दूसरी रोज पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो पहली रोज पहला कॉलम, तो पहली रोज पहला कॉलम इक्वल होगा, तो एक आंसर कितना आया, 2 आया। दूसरा देखो 4 4, सी का इक्वल टू आया 6, 2 4 6 7 8 9, ठीक है। इसे कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, अब आपको पहली एक्सरसाइज करनी है, पहली एक्सरसाइज करनी है, और ये कल आपको मिल जाएगी रिकॉर्ड से।